BTST STBT ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। गाबा सर, क्या कैरी करें कल के लिए? BTST और स्टॉक का नाम है भारत फोर्ज। काफी गिरावट हुई है, एक मीन रिवर्जन ट्रेड है, एग्रेसिव ट्रेड है, ट्रेड करा है 1056, टॉप होगा 1045, ₹11 का। नियर टर्म टारगेट 1080 के नजर आते हैं भारत फोर्ज। ठीक है, भारत फोर्ज कल के लिहाज से आप कैरी कर सकते हैं। गाबा सर की पिक बताइए। सोनी जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? BTST STBT? श्रेया जी, यहाँ पे BTST की राय रहेगी। अपोलो हॉस्पिटल में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। कल भी 6150 लेवल्स को डिफेंड किया था, आज भी डिफेंड किया है, बट आज की क्लोजिंग बहुत अच्छी आ रही है। ऑप्शन चेन ब्रेकआउट की तरफ आ रहा है। मुझे लगता है 6200 स्टॉप लॉस के साथ फ्यूचर्स में बाय कर सकते हैं। टारगेट रहेगा 6350। ओके, तो ये अपोलो हॉस्पिटल्स, ये हो गई सोनी जी की पिक। शिवांगी, आप क्या कैरी करेंगी कल के लिए? जी, मेरी नज़र मेटल्स पे है। काफ़ी अच्छा एक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। JSW स्टील है मेरे रडार पे, जो कि पिछले 17 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद निकलते हुए नज़र आया है। और जो अब पिछला रेजिस्टेंस हुआ करता था, जो ये स्टॉक निकाल नहीं पा रहा था 985 के आसपास, वो अब काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट वहाँ पे इमर्ज होते हुए दिखी है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। एंड 980 के सपोर्ट को ध्यान रखते हुए 1040 के लिए हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं होल्ड। JSW स्टिल एक और BTST शिवांगी जी की तरफ से। बताइए मानस जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? BTST STBT? तो देखिए, BTST रहेगा और अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, वहां पर खरीदारी करने की राय रहेगी। और आज रिवर्सल में 20 और 10 मूविंग एवरेज को स्टॉक ने रीगेन किया, काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 707 के प्राइस चल रहे हैं, आपको स्टॉप पर 689 का लगाना है और 750 के टारगेट सेट करने हैं। गौरांग जी, आपके रडार पर आया कोई स्टॉक नेक्स्ट फ्यू डेज के लिए? मेरे ख्याल से ऊर्जा वितरीकरण करने वाली कंपनी जो कि काफी तीव्र गति से करेक्ट हुई थी और अब संभल रही है, वो है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। आज मेरे ख्याल से 4% के आसपास की बढ़ोतरी हम देख रहे हैं। पिछली बार जब मेरी नजर पड़ी थी, तो बुनियादी तर्क के आधार पर यहाँ पर खरीदारी की जाए। ओके, चलिए पावर ग्रिड। मीनवाइल हमने एक स्टॉक पॉइंट आउट किया था, मन्नापुरम बैन में है ये, इसके लिए इस पर ज़्यादा चर्चा करेंगे नहीं, लेकिन और बैन में होने की वजह से थोड़ी सी इसमें लिक्विडिटी का भी इशू हो रहा होगा, लेकिन काफ़ी शानदार वॉल्यूम के साथ अब ये डे हाई पर इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा ये स्टॉक। तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम इस समय आपको अब इस स्टॉक में दिखाई देगा। काफ़ी स्टॉक्स हैं जो इनफैक्ट डे हाई हिट कर रहे हैं, उनमें मैं शॉर्ट किया था एफएनओ में, सबसे ऊपर मन्नापुरम ही था। इस वजह से एक और स्टॉक जो आज रेडार पर आ रहा है वो है ITC। इनफैक्ट ITC और ITC होटल्स दोनों देखते हैं एक बार, और दोनों को आप ध्यान रखिएगा, आप कंबाइन करिए, क्योंकि उसी हिसाब से आपको एक जो रेशो के हिसाब से, तो ITC 403 पर और ITC होटल्स 171 पर, दोनों में मोमेंटम शानदार है इस समय। माइनस ITC और ITC होटल्स तो खैर अभी की लिस्टिंग और चार्ट नहीं होंगे इसके जो फॉर्म हुए होंगे। ITC पर क्या व्यू होगा? तो देखिए, ITC में आज रिवर्सल तो है, क्योंकि 60 मिनट चार्ट पे स्टॉक ने कंफर्मेशन दिया है हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का। डेली चार्ट पे 10 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। मेरे ख्याल से इस रैली में ये 415 तक के भाव को टेस्ट कर सकता है। तो बाउंस बैक प्ले होगा, करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे, 398 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 415 के टारगेट सेट करेंगे। ठीक है, ITC पे ये व्यू और डे हाई के आसपास क्लोज होता हुआ 403 के करीब। एक स्टॉक रखिए मारुति सुजुकी। इनफैक्ट देखिए, ऑटो सेक्टर में जिस तरीके से तेज़ी है, लेकिन मारुति सुजुकी से नहीं हो पाया। आज लाल निशान पर ही कारोबार करता रहा और वहीं पे क्लोजिंग होने की तैयारी मारुति सुजुकी इनफैक्ट ग्रीन टिक में आ गया। चलिए मारुति सुजुकी, शिवांगी जी आप ही बताइए इस पर क्या राय रहेगी? मारुति सुजुकी जिनके पास है वो होल्ड करें फिलहाल? अभी चार्ट्स में स्ट्रेंथ नजर आ रही है आपको? जी, मारुति की बात करें, हम यहाँ पे ऑटो स्पेस में काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। और काफ़ी हमने देखा है पिछले 4 हफ्तों से कंसिस्टेंटली रेजिस्टेंसेस लोअर ज़ोन्स की तरफ शिफ्ट होते हुए नज़र आए हैं। तो यहाँ पे गियर शिफ्ट तो नहीं होते हुए दिख रहा है। मेरी राय रहेगी कि हम ऑटो स्पेस में नज़र शिफ्ट करके मेटल, ट्रैवल, टूरिज़्म और बैंकिंग क्षेत्रों में ध्यान दें, तो वहाँ पे एक अच्छी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। ओके, चलिए अब एक बार जरा देखते हैं इंडियन होटल्स का चार्ट। स्क्रीन पर आएगा आपके लिए इंडियन होटल्स। ये स्टॉक भी अब डे हाई पर ट्रेड कर रहा है। अगेन एक ऐसा स्टॉक जो काफ़ी करेक्ट हुआ था अपने हाई से। इंडियन होटल्स 757 पर, इसका थोड़ा सा लंबा चार्ट देखते हैं एक बार जरा, 3 महीने का चार्ट। ये देखिए
करीब करीब 894 का हाई था, 894 के हाई से ये स्टॉक करेक्ट हुआ था और करीब करीब 710 के लेवल पर आया था। यहाँ पर अच्छे अब मोमेंटम आपको दिखाई देंगे। सोनी जी, इंडियन होटल्स क्या वापस चेक इन किया जाए इसमें? डेफिनेटली अनुज जी, यहाँ पे मुझे लगता है कि जिस तरीके से वो 700 सपोर्ट को होल्ड करते हुए जहाँ पे उसके 200 डीएमए का सपोर्ट था, वो कंटिन्यू कर रहा है, बेस बन रहा है स्ट्रांगली। मुझे लगता है करंट लेवल से हल्की सी डिक्लाइन स्टिल 740, पोजिशनली इसी लेवल इसी रेंज पे अक्यूमुलेट करना चाहिए। 720 के अच्छे सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, उसी सपोर्ट स्टॉप लॉस के साथ एक पोजिशनल टारगेट टुवर्ड्स 800 नजर आ रहा है। स्टॉक यहाँ पे अक्यूमुलेट कर सकते हैं और 800 टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। ओके ओके, शायद जिसमें कह रहा था ना, कई स्टॉक्स हैं जिनको आप अब औने पौने रेट पे नहीं बेच सकते, उनमें इंडियन होटल्स एक है, इंटरग्लोब एक और स्टॉक है। अब अच्छा, ये स्टॉक आपको कभी भी उतनी करेक्शन नहीं दिखाएंगे जितनी ओवरऑल मार्केट दिखाएगा। इंडियन होटल के केस में आ गई थी करेक्शन, इंटरग्लोब के केस में तो खराई भी नहीं थी। ये जो एकदम स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स विद स्ट्रॉन्ग बिजनेस, टेलविंड, सब कुछ इंटैक्ट है ना, और जहाँ वैल्यूएशन भी कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम आउट ऑफ द वैक नहीं गए थे, फॉर एग्जांपल ना इंडियन होटल्स में ना इंटरग्लोब एविएशन में, वहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं। हर मार्केट में आपको होता है आपदा में अवसर, ये हर मार्केट में आपको अवसर मिलेंगे इस तरीके के, ये उनमें से एक होगा। चलिए, काम करते